नमस्कार, स्वागत है आपका हाजीपुर न्यूज टुडे में। मैं हूं धर्मेंद्र। जदयू में एक बार फिर टूट हुआ है। राजनीतिक सलाहकार रहे विनोद राय हाजीपुर से थे, वो जदयू की पार्टी से इस्तीफा देकर लोजपा रामविलास की पार्टी यानी चिराग की पार्टी ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हाजीपुर न्यूज टुडे में। आपका भी धन्यवाद। आपको धन्यवाद। सर, क्या कारण हुआ कि आप है तो एनडीए में ही, लेकिन जदयू छोड़ के आ गए लोजपा में? क्या कारण? देखिए, हम तो एनडीए के अभिन्न अंग हैं और ये तो मेरा पुराना घर है। स्वर्गीय हमारे श्रद्धेय अभिभावक माननीय मंत्री पूर्व रामविलास पासवान जी के साथ हम लंबे समय से जुड़े हुए हैं। छात्र जीवन से हमारा उनके साथ संबंध है, एक पिता और पुत्र के हिसाब से। और चिराग जी आए, बीच में कुछ दिनों की बात थी तो हम एनडीए में ही थे, लेकिन जब हाजीपुर एनडीए में फिर हमारे वो आए वापसी, तो हमारा परम कर्तव्य होता है कि जिनके साथ हम जुड़े थे और हमारे अभिभावक ने, हमारे गुरु आदरणीय रामविलास पासवान जी, और उनके सपनों को साकार करने के लिए और चिराग पासवान जी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के उद्देश्य हम पुनः अपने घर में हैं। जनता दल यू की बात है तो जनता दल यू में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय हैं, सम्मानीय रहे हैं, सम्मानीय रहेंगे। लेकिन सर, सवाल तो खड़ा होता है ना कि पार्टी छोड़ के एनडीए के हिस्से हैं, थे और अभी भी है, एनडीए में ही है, तो जदयू छोड़ के आना, पार्टी ज्वाइन करना, इस्तीफा देना, ये सवाल खड़ा करता है। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि हम लोक जनशक्ति पार्टी के शुरू से फाउंडर रहे, यहाँ जिला अध्यक्ष भी रहे, साथ साथ हम जनता दल यू में भी गए हैं, तो हम वहाँ जिला अध्यक्ष भी थे, प्रदेश के कई पद संभाले हैं, कई जिला के संगठन प्रभारी भी रहे। लेकिन वर्तमान कार्यकाल में भी प्रदेश का जो हमारे नेतृत्व है, प्रदेश के नेतृत्व, उनके कार्य से निश्चित रूप से हम ही नहीं, बहुत सारे लोग आहत हैं। तो लोकतंत्र में जानते हैं कि कोई भी पार्टी का, राजनीतिक साथी का, कार्यकर्ताओं का चुनाव जो है महापर्व होता है। महापर्व की समर में लोकसभा चुनाव एक देश की राजनीति को दिशा देता है और उसमें शिथिलता हमको उचित नहीं लग रहा है। तो हम अपने आप को है एनडीए में ही, लेकिन वहां से हम अलग हटके बस अपने पुराने घर में जिनको लिए कार्य करना है, एनडीए सभी साथियों को, हम स्वयं उसी जगह आ गए। तो क्या होगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे, आप भी जदयू छोड़ के आ गए यहाँ पे, तो क्या रणनीति होगी? हाजीपुर लोकसभा दो बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज कराए हैं माननीय नेता चिराग पासवान जी के पिताजी, और उनका सपना रहा है, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का वो सोच है कि जो पिताजी के अधूरे सपनों को वो पूरा करने के लिए आए हैं, और हाजीपुर की जनता सराखों पर इनके इंतजार के लिए कई वर्षों से लगातार बैठी हुई है। जो जनता खुश है, इनके आने से यहाँ आम जनता में इतना उत्साह है, एनडीए के ही नहीं सभी लोगों में, कि हम समझते हैं कि इस बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आदरणीय चिराग पासवान जी का नाम दर्ज होगा। सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे? सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे। 5 सीट मिला है चिराग पासवान को, कितना सीट निकालेंगे? बिहार में हम 40 की बात कर रहे हैं। बिहार में हमारा सभी सीट जीतेंगे। 5 के साथ 5 में 40 भी है, 5 के साथ साथ 40 भी है। 5 तो जीतेंगे ही, 40 भी जीतेंगे पूरे देश में। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुनः जो है हम लोग देश की गद्दी पर बैठाएंगे। तो जिस तरह से काफी लंबा समय हो गया, अब हाजीपुर में संसदीय चुनाव है, बीच लोगों के बीच जाना है, तो कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत करेंगे, वहां कैसे काम होगा? देखिए, लोकतंत्र में जो है चुनाव जो मुख्य है और कार्यकर्ता रीढ़ है।
पार्टी का रीढ़ कार्यकर्ता होता है। तो कार्यकर्ता की भावना ही है, तो हम लोग क्या जाएंगे, हम तो उसमें जाएंगे ही, वो लोग आगे आगे रहेंगे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और पार्टी के साथ खड़े होकर अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को हाथ मजबूत करेंगे, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। रोजगार की बात होती है कि युवाओं का रोजगार, तो रोजगार पे कैसे काफी लोग युवा भी कह रहे हैं कि हम लोग इस बार रोजगार पे वोट देंगे, उसको कैसे देंगे, लेकिन चिराग पासवान रोजगार की बात कहाँ कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री शुरू से बोलते हैं और माननीय विकास पुरुष हमारे नेता आदरणीय जो रामविलास पासवान जी थे, आप देखे हैं कि विकास का चप्पा चप्पा जो हाजीपुर में एक, हम समझते हैं बिहार में उनके जैसा कोई लीडर है भी नहीं। और उन्होंने जो विकास का रफ्तार दिया और जो नींव रखा, आज जो भी आप देख रहे हैं कि रेलवे जोन से लेके स्टार्ट कीजिए, नाइपर से लेके सारे चीज, हम समझते हैं कि रोजगार की बात कीजिएगा तो माने बिहार में आप घूम जाइए या देश में घूम जाइए, जितना रामविलास पासवान जी अपने रीजन में नौकरी दिए होंगे, लोगों को, युवा को नौकरी से जोड़े होंगे, हर क्षेत्र में उनका किया हुआ कार्य ही बोलता है। हम तो नहीं समझते हैं कि किसी और का किया हुआ कार्य बोलता है यहाँ, लेकिन वही चिराग पासवान जी उन्हीं के स्थान पर है और इनका सोच है हमेशा युवाओं को। आज देख लीजिए हमारे 5 उम्मीदवार जो हमारी जो पार्टी को मिली है, 5 उम्मीदवार की बात कीजिए, यंग चेहरा है, पढ़े लिखे हैं, इतने अच्छे चेहरा, हर क्षेत्र में युवा को आगे बढ़ाना, खासकर महिलाओं को आगे बढ़ाना। 5 में 40% महिलाओं को आरक्षण। सर, एक क्षेत्रीय मुद्दा काफी है, जैसे हाजीपुर की एक भी सड़क अच्छा नहीं है। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा रहे हैं, उनके चाचा भी रहे हाजीपुर से, लेकिन एक भी सड़क अच्छा नहीं है, तो वो कैसे, उसको भी लोग काफी आवाज उठा रहे हैं, बात कर रहे, तो उसको कैसे देखें? देखिए, आदरणीय नेता हाजीपुर की जनता के भावनाओं के अनुरूप सीवरेज के लिए भारत सरकार से, राज्य सरकार से, सभी लोग से कई बार योजनाएं आई है, वर्तमान में भी चल भी रही है, जो अंतिम चरण में है। ये अंतिम चरण में सीवरेज का कार्य जो चल रहा है वो समाप्त होगा और हाजीपुर ही नहीं, पूरे बिहार के जहाँ भी सिस्टम इस तरह का है, सभी जगह फिर रोड और नाला जो भी क्षति है, सभी जगह फिर ये 1 नंबर बन जाएगा। समझिए कि जिस तरह से मेन रोड है जो 4 लेन और 6 लेन 8 लेन है, उस तरह से बन जाएगा। एक सवाल, लास्ट सवाल होगा सर, क्या चिराग पासवान लोकल मुद्दों को ध्यान देंगे? हर जो हाजीपुर का मुद्दा होगा, हाजीपुर ही नहीं पूरे देश के और बिहार का, खासकर बिहार की जो मुद्दा है, युवाओं का, बेरोजगारी का, नौजवानों के साथ जो महिलाएं का, सभी लोग को सम्मान के साथ जो है उस मुद्दे पर चलेंगे और देश में सभी लोग को लेकर हमारे नेता चलने वाले हैं। खुद युवा है, रोजगार का तो सबसे पहला है, विकास का सबसे पहला है, हर मुद्दा ही पहला है। तो ये थे अब रामविलास की पार्टी के नेता हैं और इनसे बात कर रहे थे और कई सारी बात इन्होंने बताई है कि पार्टी को कैसे ठीक करेंगे, कैसे लोगों के बीच जाएंगे, क्या मुद्दा होगा, इन सब चीज़ों को लेके हमने इनसे बात की। जदयू छोड़ने का भी कारण जाना कि जदयू छोड़ने का क्या कारण था। देखते रहिए हाजीपुर न्यूज़।